नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। और आज का जो टॉपिक है गाइस, जिस प्रकार से डाउनलोड हो रहा है कि आपके जीवन का परिवर्तन देखकर लोग काफ़ी चिंतित हो रहे हैं, तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं, ये टैरो के माध्यम से हम चेक करेंगे गाइस। आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है और लोग आपको देखकर इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं, तो यही टैरो के माध्यम से हम चेक करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपको रेजोनेट कर रहा है उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे एक मनोरंजन के तौर पर आप ले सकते हैं गाइस। ठीक है, तो हरे राम। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए और एक सुविधा लेकर आई हूँ गाइस। आज ठीक 2 बजे मैं लाइव आने वाली हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे लाइव कनेक्ट हो सकते हैं और आप अपनी स्व इच्छा से, अपनी मर्जी से जो कुछ भी अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, लाइव के माध्यम से आपका कोई भी एक सवाल लिया जाएगा, उस सवाल का आपको आंसर दिया जाएगा। तो आप लाइव मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं ठीक 2 बजे। ठीक है, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए, और लोग आपसे, आपके जीवन के परिवर्तन को देखकर लोग क्यों चिंतित हो रहे हैं। हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, हरे राम। तो लाइव आने का समय 2 बजे का ही रहेगा गाइस। ठीक है, डेली मैं लाइव आऊँगी अभी आप लोगों से मिलने के लिए, फेस टू फेस आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए लाइव आने वाली हूँ मैं ठीक 2 बजे। हरे राम, हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम। देखिए गाइस, हरे राम, हरे राम। देखिए कि लोग इसलिए चिंतित है क्योंकि लोगों ने तो कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी गई है ना, आपको हराने के लिए, आपको हराने के लिए, आपको मारने के लिए, किसी भी प्रकार की बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई है गाइस आप लोगों के साथ में। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजी अपनाई है आपके ऊपर, है ना। रिलेशन वाइज लोगों ने अलग एक ये है, कोई एनिमीज हो सकते हैं, उन्होंने आपसे अलग दुश्मनी निभाने की कोशिश की है। मीन्स आपको हराने की, आपको मारने की इतनी सारी कोशिशें की गई गाइस। और देखिए, जो ऊपर वाले के यहाँ से जो मजबूत होता है, जो ऊपर वाले को जो मंजूर होता है गाइस, वही होता है ना। लोगों के करने से और कुछ करवाने से कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए, लोगों ने बहुत कोशिश की है, लोगों ने आपको हराने की भी बहुत कोशिश की है। लोगों ने ऐसा चाहा है गाइस आप लोगों के लिए कि लोग आपको रोता हुआ देखना चाहते थे, हारता हुआ देखना चाहते थे, गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन ये यूनिवर्स को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अभी इसीलिए देखिए लोग इसलिए चिंतित हो रहे हैं आपके जीवन को देखकर, क्योंकि देखिए ये जो बदलाव है आपके जीवन में किस प्रकार से आया है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहूँगी गाइस, है ना। आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आई जिसके माध्यम से आप अपनी उन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, या फिर आप उनको नहीं दिख पा रहे थे, आप उनको नज़र नहीं आ पा रहे थे कि आप कुछ कर रहे हैं, या फिर आपके साथ में कुछ बदलाव हो रहा है, या आपके साथ में जीवन में कुछ हो रहा है, वो उन्हें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, है ना। तो उस समय मैं देख पा रही हूँ गाइस कि उन लोगों का जो मन था वो बहुत खुश था, क्योंकि वो आपको हराना चाहते थे, वो आपको गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहते थे, आपको रोता हुआ देखना चाहते थे। इन सारी प्लानिंग उन लोगों ने की हुई थी और इन प्लानिंग में से भी गाइस आप बाहर निकल कर आ चुके। जो हमेशा जो दिखता है गाइस वो होता नहीं है, है ना। कभी कभी जो हम देख पाते हैं वो रियलिटी नहीं होती है। सेम उसी प्रकार जो लोग आपको जो देख पा रहे थे वो रियलिटी बिल्कुल भी नहीं थे। आप लोगों की नज़रों में उस समय, पास्ट की बात कर रही हूँ गाइस मैं, हो सकता है कि ये आपका 10 साल का टाइम पीरियड हो सकता है। 10 सालों के टाइम पीरियड में आपने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, काफ़ी सारे ब्लैक मैजिक देखा है आपने अपने जीवन में, काफ़ी सारे रिलेशन में आपने
कुछ एनिमीज को देखा है, कुछ फ्रेंड सर्कल में कुछ आपके एनिमीज बन चुके, आपके परिवार के लोग ही आपके एनिमीज बन चुके। इस प्रकार से आपने, मुझे 10 साल का टाइम पीरियड इस प्रकार से नजर आ रहा है कि आपने एक प्रकार से अंधकार में ही बिताया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये अंधकार आपके जीवन में कब रोशनी बनकर निकलने वाला है, ये लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था गाइस। और इसीलिए लोग अब इतने चिंतित है आपके जीवन में परिवर्तन को देखकर। अब लोग काफी चिंतित है कि ये बदलाव कैसे हो चुका है आपके जीवन में। तो जो इन लोगों ने उस समय जो देखा गाइस, वो रियलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। आप तो कुछ और ही निखर कर आने वाले थे और ही कुछ बनकर आने वाले थे, क्योंकि ये जो आपका जो 10 साल का जो टाइम पीरियड चला गाइस, मैं देख पा रही हूँ कि आपको देखिए, एक हीरा बनने के लिए इंसान को काफी तपना पड़ता है। एक मूर्ति बनने के लिए, एक मूर्तिकार को उसे मूर्ति बनाने के लिए उसे काफी छिन्नी हथौड़े से उसे ठोक पीट कर उसे आकार देना होता है, उसे परिवर्तित करना पड़ता है, तब वो कहाँ पर कहीं मूर्ति कहलाती है और फिर दुनिया उसको पूछती है ईश्वर के रूप में, है ना। सेम टाइम गाइस, इस समय देखिए, ये जो समय है आपका 10 साल का टाइम पीरियड दिखा रहा है, ठीक है। लोगों ने आपको इतना गिराने की कोशिश की, इतना हराने की कोशिश की, आपके ऊपर इतना जुल्म किए गए हैं, आपको इतना बदनाम करने की कोशिश की है, इंसल्ट करने की कोशिश की है, बार बार आपको ताने दिए गए हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता, एक कर लो, वो कर लो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। बहुत ज्ञान बांट के आपके पास से चले गए हैं गाइस। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि ये जो एक जो गिरा हुआ जो इंसान है, जो अर्थ पर एक गिरा हुआ जो इंसान है ना। हमेशा आपने देखा होगा गाइस कि आपने पिक्चर्स में देखा होगा, जो हीरो होता है सबसे पहले तो बहुत मार खाता है विलन के हाथ से, है ना। बहुत मार खाता है, बहुत मार खाता है। लेकिन जब उसको अपना लाइफ पर्पस याद आता है कि मुझे कुछ करना है ना, मेरे पीछे कोई लोग है, मेरे अपने लोग हैं, मुझे उनके लिए कुछ करना है, या फिर मेरी माँ है, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो उसको याद करता है उस समय में। और सबसे पहले तो बहुत मार खाता है, बहुत मार खाता है, लेकिन फिर उसके अंदर में वो एनर्जी कैसे आती है, क्योंकि वो किसी को याद करता है कि नहीं, मेरे पीछे माँ है और मेरे माँ के लिए मुझे जीना है, मुझे मेरे माँ के लिए मुझे इनके साथ में युद्ध करना है। तो इसीलिए गाइस, वो सबके मार खाने के बाद में फिर जब वो एकदम पावरफुल होकर आता है तो सब विलन लोगों की वो पिटाई कर देता है, सबको हरा देता है और वो खुद जीत जाता है, तभी वो हीरो कहलाता है ना। उसी प्रकार गाइस देखिए, आपको लोगों ने इतना गिराया, इतना रुलाया, इतना ठोकरें मारी, इतना आपके साथ में बहुत गलत व्यवहार किया गया, लेकिन फिर भी आपको उस समय एक ही चीज याद आ रही थी, आपका लाइफ पर्पस, है ना। आप एक लाइफ पर्पस से आए हैं और आपको वो लाइफ पर्पस पूरा करके जाना है। और इसीलिए गाइस, आपने वो सब कुछ सहते हुए भी आपने अपने आप को बनाया, अपने आप को अंदर से आपने काफ़ी सारी चीज़ें आपने लर्न की, अंदर से अंदर, जो लोगों को दिखावा नहीं किया आपने, है ना। लोगों को भनक नहीं लगने दी कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने ऐसे कार्य किए गाइस। हो सकता है कि आप डिवाइन के साथ में जुड़े, आपने ध्यान साधना की, आपने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े, आपने टैरो रीडिंग सुनी, आप टैरो रीडिंग रोज रोज सुनते गए, अपना जो समय है वो टैरो रीडिंग में देते गए, व्यतीत करते गए, और आपके अंदर में काफ़ी सारे बदलाव आए, आप पावरफुल बने, आप डिवाइन के साथ में जुड़े, डिवाइन की ऊर्जा को आपने प्राप्त किया, आपके अंदर में साहस आया, आपके अंदर में धैर्य आया, सब कुछ आपके अंदर में आपने वो गेन कर लिया गया, ठीक है। अब आपका समय आ चुका है कि अब आप खड़े होकर अब दुनिया वालों को दिखा देंगे कि आप कितने पावरफुल है, आप कितने ताकतवर है, आप कितने नॉलेजेबल है और आप कितने कैपेबल है। ये सब कुछ अब आप दुनिया वालों को खड़े होकर उठकर दिखा दोगे और ऐसे दुनिया वालों को अब हरा दोगे। अब दुनिया देखने वाली है गाइस, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि इसीलिए अब लोग चिंतित है कि पता नहीं अब आप क्या कर गुजरने वाले हो, आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ब्राइट हो रहा है और आप अब ये जो इन लोगों के सामने, इन लोगों के आप आगे निकल जा रहे हैं, आपका जीवन आपका जीवन बहुत अच्छा हो रहा है सॉरी आपका जीवन बहुत अच्छा हो रहा है और लोग गाइस आपके जीवन के परिवर्तन को देखकर आप जल भूंज कर राख हो रहे हैं, ठीक है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करिएगा इसकी, अब आप हरे राम,
आप अब एक बादशाह बनकर बाहर निकल आए हैं, एक किंग बनकर बाहर निकल आए हैं। ठीक है, देखिए 10 साल के टाइम पीरियड को आपने सहन करके आप इतने कैपेबल, इतने स्ट्रांग बन चुके हैं कि अब आप एक देखिए घोड़े पर राजा बैठकर निकल रहा है, अपने घर से घोड़े पर राजा बैठकर निकल रहा है गाइस, है ना। तो सेम आप भी ऐसी ही एनर्जी में आ चुके हैं या फिर कुछ समय के बाद में आप आने वाले हैं, क्योंकि आप भी एक घोड़े पर बैठकर अपने घर से निकलेंगे। आपके पास में सब होगा, पैसा होगा, रुपया होगा, लग्जरीज सारी चीज़ें होंगी आपके पास में, गाड़ी होंगी, बंगला होगा, पैसा होगा, आपके पास में एक पावर होगी, सत्ता होगी, सब कुछ आपके पास में होगी। और आप अपने घर से इस प्रकार से निकलेंगे गाइस कि अब लोग आपका वेलकम करने के लिए, मजबूरी में ही सही, लेकिन अब लोग आपका वेलकम करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की आप एनर्जी में आ चुके हैं अपने जीवन में। और इसीलिए पता है लोग काफ़ी चिंतित है, लोग काफ़ी भयभीत है कि आपके जीवन में इतना सब परिवर्तन कैसे हो चुका है। ठीक है, हरे राम। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा इस तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए गाइस, है ना, 9 साल का, 10 साल का बिल्कुल 100% टाइम पीरियड में आपके जीवन का देख पा रही हो, है ना। इस तरीके से रुलाया है आपको लोगों ने, बहुत आंसू गिरा है गाइस, आपने बहुत आंसू गिरा है, बहुत रोया हुआ है अंदर के अंदर में। आपने इन आंसुओं को किसी को नहीं दिखाया है, क्योंकि गाइस देखिए जो राजा होता है, जो एक शेर होता है, जो जंगल का शेर होता है, वो अपनी कमजोरियों को किसी को नहीं दिखाता, चाहे वो अंदर से कितना भी टूट जाए, लेकिन वो अपनी जो पावर है वो किसी को नहीं दिखाना, एक्चुअली वो अपनी जो कमजोरियां है वो किसी को नहीं दिखाना चाहता है ना। क्योंकि देखिए अगर आप अपनी कमजोरियां दिखाएंगे तो लोग और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे। तो आप शेर थे गाइस, ठीक है, आप अपने जीवन के शेर है, आप अपने जीवन के राजा है, और आप नहीं चाहते थे कि आपकी कमजोरी का कोई फ़ायदा उठाए, क्योंकि विकट परिस्थितियों में ही लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो ये जो आंसू है गाइस, आपने काफ़ी रोया है, ठीक है, आपने काफ़ी रोया है। और मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ गाइस कि 9 की एनर्जी आई हुई है। तो देखिए आपका जो मंगल ग्रह है ये आपके फेवर में नहीं होने के कारण, एक्चुअली आपके जीवन में सब कुछ मंगल नहीं होने के कारण आपके जीवन में हर प्रकार से चारों तरफ से ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आपके सामने में आ चुकी थी, क्योंकि आप मंगल ग्रह जो का था गाइज वो आपका एक्टिवेट नहीं था, या फिर आपके विपरीत, आपकी कुंडली में विपरीत बैठा हुआ था। इस प्रकार से मैं आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ। तो आज मैं देख पा रही हूँ गाइज कि रिसेंटली अभी आपका जो ये मंगल ग्रह है ना, यही अभी बहुत पावरफुल हो चुका है। इस मंगल ग्रह को आपने एक्टिवेट कर चुका है, ठीक है, मंगल ग्रह को एक्टिवेट कर चुका है। हो सकता है कि आप बजरंगबली जी के भक्त हैं, माँ आदिशक्ति के भक्त हैं, तो आपका ये मंगल ग्रह काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। और अब आपके जीवन में देखिए, अब जो रोने का जो समय है गाइज ये खत्म हो चुका है, ठीक है, रोने का जो समय है ये खत्म हो चुका है। अब आप देखिए शेर की एनर्जी में अब निकल कर बाहर आ चुके हैं, एक राजा की पोजीशन में आकर आप बाहर निकल चुके हैं। आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, इतने कैपेबल हो चुके हैं, इतने रिच बन रहे हैं अपने जीवन में, सब कुछ अपने आपके पास में होने वाला है। सबसे पहले तो गाइज हमको इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है ना। शेर को भी अगर एक लॉन्ग अगर उसको जंप लेना है तो उसको भी एक कदम जो होता है वो पीछे लेना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार गाइज आपने भी एक कदम अपना पीछे लिया, और उस टाइम पीरियड में आपने योजनाएं बनाई, आपने प्लानिंग बनाई, और आपने अपने ऊपर काम किया, आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया, है ना, कि आपको आने वाले समय में जो आप चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो सारी चीज़ें आपने लिया है, आपने लर्न किया है, आपने सीखा है। और अब आप देखिए इस पोजीशन में आ चुके हैं कि अब आप जहाँ कहीं पर भी अगर खड़े रहेंगे गाइस, वहाँ पर चमत्कार करने वाले हैं, ठीक है। आप जहाँ कहीं पर भी अगर खड़े रहेंगे, जिस भी फील्ड में आप खड़े रहेंगे, जिस भी जगह पर, जिस भी एरियाज में आप खड़े रहेंगे
जिस भी एरियाज में आप खड़े रहेंगे वहाँ से ही आप ग्रोथ को देखेंगे, वहीं से ही ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में इतनी नॉलेज है, इतनी क्वालिटी है, आपके अंदर में विजडम है, आपके अंदर में पावर है, और ये सारा इतना नॉलेज आपके अंदर में आ चुका है गाइस कि देखिए अब आपको कोई देखिए आपके सामने कोई टिक नहीं सकता गाइस। अभी आप इतने कैपेबल और इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन आप बन चुके हैं, तो अब आप हर जगह पर आप ग्रोथ को देख पाएंगे, हर जगह आपकी ही वाहवाही होने वाली है, आपकी ही प्रशंसा होने वाली है, लोगों को आप नजर आने वाले हैं। अब लोगों के जो दिमाग में है ना गाइस, सिर्फ लोगों की जुबान पे और दिमाग में सिर्फ आपकी ही छाप दिख रही है मुझे आज की तारीख में, ठीक है। आप लोग अपने दूसरे काम को, दूसरे रिश्तेदारों को, दूसरे अपने लोगों को तो शायद भूल चुके हैं, लेकिन उनके दिमाग में और उनकी जुबान पे मुझे आप ही नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार से मुझे आप लोगों की एनर्जी पिक हो पा रही है ना। आप मैजिशियन बन चुके हैं, आप एक मूर्ति बन चुके हैं। अब आपको दुनिया पूजेगी, अब आपको दुनिया सलाम करेगी, और आपको दुनिया आपके विचारों से, आपके नॉलेज से आपको काफ़ी आपकी प्रशंसा की जाएगी, काफ़ी आपकी तारीफें की जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ गाइस। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम हरे राम। देखिए गाइस, आपके पास में मैं देख पा रही हूँ कि अभी बहुत सारे प्रपोजल भी आपको मिल रहे हैं। काफ़ी सारे लोग आपको अगर रिलेशन वाइज मैं देख पा रही हूँ कि कोई प्यार का प्रपोजल आपको देना चाहता है ना, लेकिन आप लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको अब इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप एक शेर है, आप एक किंग है, तो आप अपनी क्वालिटी का पर्सन चूज़ करेंगे, अपने जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन चूज़ करेंगे, है ना। इस प्रकार से मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। अब ऐरो गैरो नत्तो ठहरों का बिल्कुल भी आपके जीवन में कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। इन लोगों की अब जो ये थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब आपके जीवन में कोई ऐसा ही पर्सन आप चूज़ करने वाले गाइस, जो पर्सन आपकी बराबरी कर सके, है ना। क्योंकि शेर को तो शेरनी ही मिलनी चाहिए ना गाइस, शेर को शेरनी ही मिलनी चाहिए, किंग को क्वीन ही मिलनी चाहिए। तो सेम जो एनर्जी जिस एनर्जी के आप है गाइस, वही एनर्जी आपको मिलने वाली है। क्योंकि बहुत सारे प्रपोजल को मैं देख पा रही हूँ। देखिए आपके पास में कितने सारे प्रपोजल आ रहे हैं। हरे राम, ये 3 कप्स रखे हुए हैं और एक चौथा कप तो ऑलरेडी आ ही रहा है आपके तरफ, लेकिन आप बिल्कुल भी लेने के मूड में नहीं हैं, है ना। अब इन लोगों की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो आपकी एनर्जी के साथ में उनकी एनर्जी मैच करे, या फिर आपकी क्वालिटी, आपके अंदर में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी उनके साथ में मैच करे। ऐसा ही पर्सन अब आप अपने जीवन में एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। आप ऐसे पर्सन का वेट अपने जीवन में कर रहे गाइस, जो पर्सन आपके जैसे इमोशन का हो, आपकी जैसी क्वालिटी का हो, जैसे आप चाहते गए इसकी। देखिए यूनिवर्स आपको इतना धन धान्य पैसा रुपया दे कि आप दुनिया वालों को हेल्प कर सके, आप कुछ ऐसे सत्कार्य कर सके, आप कुछ ऐसे कर्म कर सके जिसके माध्यम से आप जाने जाए, या फिर आपका नाम हो, या फिर आप कोई अच्छे कर्म करना चाहते हैं अपने जीते जी, लोगों की मदद करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा ही पर्सन आप अपने जीवन में चाहते हैं कि जो बिल्कुल दिल से प्योर हो, और वो भी दुनिया के बारे में सोचे, लोगों के बारे में सोचे, सबके बारे में सोचे। ऐसे पर्सन का वेट आपके जीवन में हो रहा है। तो द चैरिट की एनर्जी ये बता रही है आपके जीवन में कि देखिए जो पर्सन आप चाहते हैं अपने जीवन में, वैसा ही एक शेर पर्सन, एक किंग पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, बहुत ही जल्द आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो एनर्जी है गाइस, मुझे आप लोगों की, कुछ लोगों की एनर्जी मुझे 7 दिन का समय मुझे निकल कर आया हुआ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 7 महीनों का भी टाइम पीरियड लग सकता है, लेकिन 7 हफ्तों की एनर्जी या फिर 7 दिन की एनर्जी मुझे बहुत ही स्ट्रांगली नज़र आ रही है। तो कोई पर्सन, आपके सपनों का राजा, आपके सपनों की रानी आपके तरफ बहुत ही जल्द आपको मिलते हुए, आपकी एनर्जी का पर्सन जैसे आप है, सेम आपका जो आपकी जो परछाई है गई, सेम है ना, डबल रोल जो आपका, उसी प्रकार की कोई आपके तरफ कोई पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देखिए गाइस, मैं देख पा रही हूँ कि अब आप ऐसा करने वाले हैं अपने जीवन में। अब आपके जीवन में पैसे रुपयों की बिल्कुल भी कमियां नहीं होने वाली है। यूनिवर्स आपको अब इतना भर भर कर देने वाले हैं
कि अब दुनिया वाले बिल्कुल चिंता में क्या पूरी पूरी चिंतित ही होने वाले गए। जब उनकी जो चिंता है ना वो बढ़ने वाली है, क्योंकि आपकी खुशियों को देखकर, आपके आपके इस जीवन में परिवर्तन को देखकर लोग काफ़ी चिंतित होने वाले हैं अभी, और उनको ये सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल हजम नहीं होने वाली है, और वो काफ़ी ज्वेलस होने वाले हैं आपसे, और काफ़ी आपसे हो सकता है गाइस कि वो आपसे दोस्ती भी करने की कोशिश करे, आपसे मिलने की भी कोशिश करे। इस प्रकार से कुछ हो सकता है आने वाले समय में। एस ऑफ पेंटिकल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो अब आपका जो जीवन है गाइस ये बहुत ही सुंदर हो रहा है। आपके जीवन में पैसा आ रहा है, पार्टनर आ रहा है, पार्टनर आ रहा है, और आपका जो जीवन है एक किंग की तरह, एक क्वीन की तरह अब आपका जीवन होने वाला है। ठीक है, और आपको काफ़ी, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जो लोग जॉब में हैं, जो लोग अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में हैं, तो प्रमोशन का अगर वेट कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जिन लोगों के जीवन में आपको जॉब नहीं था, तो देखिए जॉब आपको मिलने वाला है, जॉब मिलने वाला है, पैसा भी आने वाला है, पैसों की ग्रोथ भी होने वाली है, और पैसों की जो दिक्कतों का जो आपने सामना किया है वो 100% पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि द डेविल की एनर्जी आई हुई है। डेविल की एनर्जी आई हुई है। तो अभी तक आपने जो कुछ भी फेस किया है गाइस, ये सब आपके पास्ट लाइफ का कर्मा था, जो आप अपने जीवन में प्रारब्ध लेकर आए हुए थे। तो ये जो प्रारब्ध है आपका, ये खत्म हो चुका है, और अभी आपका एक न्यू बर्थ हो रहा है, नया जन्म हो रहा है, और आपके जीवन में एक बहुत अच्छी अच्छी जो खुशियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप लेना चाह रहे हैं, रिच पर्सन बनना चाह रहे हैं, लग्जरियस लाइफ को जीना चाह रहे हैं, है ना, अपने जीवन में महंगी महंगी गाड़ियाँ लेना चाह रहे हैं, तो ये सब कुछ आपके जो डिजायर है ये बहुत जल्द ही पूरे होने वाले हैं, क्योंकि 9 की एनर्जी ने बता दिया है गाइस कि अब आप बिल्कुल कंप्लीशन की एनर्जी में है। ठीक है, आपने अपने कर्मास को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, उसको रिजोल्व कर दिया है, और अब आपकी एनर्जी ये बता रही है कि आपके जीवन में आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है, आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, और आपका एक नया जन्म हो रहा है। और जिस जन्म को देखकर गाइस लोग बहुत चिंतित होने वाले हैं, और बहुत ही वो काफ़ी रोने वाले भी है, इस प्रकार से मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि उनको जो अभी हीरे की जो ओरिजिनल जो परख है गाइस वो हो चुकी है, और इसीलिए अब वो अपने आप में ही शर्मिंदा मुझे नज़र आ रहे हैं, अपने आप में ही शर्मिंदा हो रहे हैं लोग। और हरे राम, इसीलिए मुझे टॉपिक नज़र आ रहा था कि लोग काफ़ी चिंतित है। एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स। देखिए अब एक राजा घोड़े पर सवार होकर एक रानी को प्रपोजल देता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। ठीक है, और एक रानी भी अपने घोड़े पर सवार होकर एक राजा को प्रपोजल देते हुए नज़र आ रही है। तो आप बहुत ही अब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को आप डिज़र्व कर रहे हैं गाइस, और आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ है कि आपको ऐसा ही पर्सन मिले जो आपके काबिल हो, है ना। तो वही पर्सन आपके जीवन में मिल रहा है जो आपके काबिल है, और आप उनके काबिल है। इस प्रकार से बहुत ही प्यारी एनर्जी आप लोगों के लिए निकल कर आई हुई है, और इन्हीं खुशियों को देखकर गाइस ये लोग बहुत अब चिंतित होने वाले हैं, काफ़ी इनका जो काफ़ी ज्वेलस भी होने वाले हैं आपकी खुशियों को देखकर अब लोग, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं चाहता कि आपके जीवन में ऐसा कुछ हो, और ये सारी जो खुशियाँ हैं कभी आपके जीवन में आए, नहीं चाहते थे गाइस, लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, और इसलिए उन्होंने आपका काफ़ी मजाक बनाया, काफ़ी आपको रुलाया, काफ़ी आपको शर्मिंदा किया उन लोगों ने, है ना। तो देखिए अब आप ही का जीवन परिवर्तित हो चुका है, आपका जीवन बदल चुका है, आप इतने रिच पर्सन बनने वाले हैं कि अब आप दोगे, दोनों भी हाथों से अगर दोगे गई तो भी आपके जीवन से कम नहीं होगा। इतना आपके पास में भर भर कर माँ लक्ष्मी आपके झोले में भरते ही रहेगी, भरते ही रहेगी, भरते ही रहेगी, लेकिन खाली नहीं होगी गई। तो इसीलिए अब आप दिल से लुटाइए, दिल से काम कीजिए, है ना। जहाँ कहीं पर भी आप देना चाहते हैं, जिसे भी हेल्प करना चाहते हैं, अपने परिवार को, समाज को, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप 100% आप कर पाएंगे, क्योंकि इन जंजीरों से आपको अब मुक्ति मिल चुकी है गाइस। तो देखिए जो भी आपके लाइफ के पास्ट कर्मस थे,
जो भी चल रहा था अभी तक, तो सारे रिजॉल्व हो चुके हैं। आपको इन कर्म बंधनों से छुटकारा मिल चुका है। आप एक आज़ादी की ज़िंदगी आप जी सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है गाइस कि मुझे यहाँ पर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है गाइस कि किसी का नंबर 14 हो सकता है, और 14 नंबर कार्मिक डेट कहलाता है। किसी का मुझे मैं देख पा रही हूँ गाइस, किसी का 19 भी हो सकता है। 19 डेट नंबर भी मुझे कार्मिक नंबर ही दिखाता है गाइस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो आपने पास्ट लाइफ कर्मास अपने साथ में लेकर लाए थे, और आपको इन सारे कर्मास को रिजॉल्व करना था गाइस। इन सारे कर्मास को आपको झेलना था, काटना था, जो आपने सब कुछ रिलीज कर दिया है। तो अब यहाँ से आपको मुक्ति मिल चुकी है, और अब आपका जीवन स्वतंत्र हो चुका है, आपका जीवन आज़ाद हो चुका है। आप एक खुली आज़ादी से अब जीवन को जी सकते हैं, और जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप मैनिफेस्टेशन आपने किया हुआ है, वो सब कुछ अब डिवाइन यूनिवर्स अब आपकी झोली में भर भर कर आपको देने वाले हैं। सारे सपनों को, सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं गाइस आपके। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी आप लोगों के लिए निकल कर आई हुई है। तो आशा करती हूँ गाइस कि आप लोगों को ये जो रीडिंग है अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।